राजस्थान के कोटा में स्थित बहुचर्चित चंद्रेसल मठ एक ऐसा धार्मिक स्थल जहां लोग आस्था लेकर पहुंचते थे। मगर 5 जून की रात यहां पर जो कुछ हुआ उसने पूरे इलाके को हिला दिया। मठ के महंत देवानंद महाराज की बेरहमी से हत्या कर दी गई। शुरुआत में पुलिस के पास कोई भी ठोस सुराग नहीं था। शक की सुई मठ से जुड़े लोगों की तरफ घूम रही थी, मगर 6 दिन बाद जो सच सामने आया उसने सभी को चौंका दिया, क्योंकि इस मर्डर का मास्टरमाइंड कोई गैंगस्टर नहीं बल्कि कानून का जानकार एक वकील निकला। और इस बर्बर हत्याकांड की वजह बनी इस मठ की प्रॉपर्टी। 5 जून को चंद्रेसल मठ में महंत देवानंद महाराज की हत्या की खबर सामने आई। मठ में खून से लथपथ महंत का शव जमीन पर पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने जांच जब शुरू की तो शुरुआती शक मठ के दूसरे संत नंदन पर गई, मगर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी ये तस्वीर बदलने लगी। संत नंदन वन न सिर्फ निर्दोष निकले बल्कि उन्होंने पुलिस को कई महत्वपूर्ण सुराग भी इस हत्याकांड से जुड़े हुए सौंप दिए। पुलिस ने जब सुरागों को जोड़ना शुरू किया तो एक नाम बार बार सामने आने लगा और वो था एडवोकेट संतोष राय। बताया गया कि संतोष राय खुद को मठ ट्रस्ट का अध्यक्ष बताता था। उसने देवस्थान विभाग में भी ये दावा पेश कर रखा था और बस यहीं से पुलिस का शक गहरा गया। निगरानी बढ़ी, पूछताछ हुई और फिर खुलने लगी साजिश की परतें। पुलिस जांच में सामने आया कि चंद्रेसल मठ के पास तकरीबन 750 बीघा बेशकीमती जमीन है। इसके अलावा बैंक खातों में तकरीबन 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भी जमा है। आरोप है कि संतोष राय इस संपत्ति पर कब्जा करना चाहता था, मगर उसके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा थे महंत देवानंद महाराज, और यहीं से जन्म लेती है एक खौफनाक साजिश। पुलिस के मुताबिक संतोष राय ने आदित्य वर्मा नाम के एक शातिर अपराधी से संपर्क किया। महंत की हत्या के लिए 1 लाख रुपए की सुपारी तय हुई, योजना बनाई गई, रेकी की गई और फिर 5 जून की रात आदित्य वर्मा अपने 3 साथियों के साथ मठ में दाखिल हुआ। इसके बाद महंत देवानंद महाराज पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया गया। यह हमला इतना बेरहम था कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हत्यारे अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। और आप देखिए कि कोटा शहर की एसपी तेजस्विनी गौतम ने इस मामले को लेकर बताया कि मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य साजिशकर्ता एडवोकेट संतोष राय और उसका साथी पुष्पेंद्र अब पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं मुख्य शूटर आदित्य वर्मा और उसके अन्य साथियों की तलाश अभी जारी है। पुलिस का दावा है कि फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं जांच में यह भी सामने आया कि आदित्य वर्मा की पत्नी ने इस पूरी वारदात के बाद सबूत मिटाने में मदद की। पुलिस ने उसे भी राउंड अप कर लिया है और उससे पूछताछ शुरू कर दी है। अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है कि साजिश में और कौन-कौन शामिल था। उनकी एक बड़ी विभत्स हत्या की गई थी। चंद्रेशल मठ जो है उस काफ़ी पुराना 1100 साल पुराना मंदिर है, मठ है, जिसमें काफ़ी विवाद पहले भी रहे हैं। पहले भी मुकदमे दर्ज हुए हैं। तत्कालीन रेलवे कॉलोनी थाना होता था, तब चालान भी हुए हैं। पुलिस के पास एकदम इस ब्लाइंड मर्डर को खोलने के लिए बहुत सारी लाइनें थी। पूरे दिन लगातार ऑलमोस्ट अलग-अलग अगर हम बताएं, जो स्टेट से बाहर भी, ज़िले से बाहर, ज़िले के अंदर काफ़ी जगह पर जो हमारी ऑलमोस्ट 25 से 30 टीमें अलग-अलग काम कर रही थी, हर एंगल पर काम कर रही थी। और 5 दिन बाद हमें जाकर इस ब्लाइंड मर्डर में एक सफलता मिली। इस ब्लाइंड मर्डर में जो ऑपोजिट पार्टी के देवानंद महाराज जी का जो ट्रस्ट था, उसकी ऑपोजिट पार्टी के जो ट्रस्ट थे, जिन्होंने देवस्थान विभाग में अपनी आपत्ति भी दर्ज करा रखी थी, उनके जो अध्यक्ष थे, एक वकील हैं संतोष राय नाम का, उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। पूरा मास्टरमाइंड वो है। उसने 4 लड़कों को हायर किया और मठ पर भेजा, क्योंकि वो मठ पे बाकी सारी चीज़ों से वाकिफ़ था। उसने 2-4 दिन पहले इन 4 लड़कों में से 2 लड़कों को दिन में ले जाकर पूरा मठ भी दिखाया। ये 4 लड़के 2-2 मोटरसाइकिलों पे
रात्रि में जाते हैं। एक व्यक्ति जो नंदनवन महाराज है उनका कमरा बंद कर देता है बाहर से और पहरा देता है, और बाकी 3 अंदर घुसकर देवानंद महाराज के साथ इस विभत्स हत्या को अंजाम देते हैं। अभी हत्या में इन्वॉल्व मास्टरमाइंड वकील संतोष राय और 4 लड़कों में से एक लड़का पुष्पेंद्र, इन दोनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य 2 लड़के और उनके साथ इन्वॉल्व एक महिला जो सबूतों को नष्ट करने में जो एक मेन आरोपी है आदित्य वर्मा, उसकी वाइफ है, उसको भी डिटेन किया जा चुका है और जल्द ही उनको अरेस्ट किया जाएगा।